नाइट्रेशन हम कराते हैं कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो बेसिकली क्या होता है, देखो यहाँ पे हमें पैरा नाइट्रो भी मिलता है, मेटा भी मिलता है और ऑर्थो भी मिलता है। तो देखो ये वाली रिएक्शन है ना, ये देखो ये जो रिएक्शन है आप इसको स्टार मार्क कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। क्लियर। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखो ऑर्थो हमारा जो पैरा वाला वो 51% बन रहा है, ऑर्थो वाला ओनली 2% ही बन रहा है, बट यहाँ पे मेटा वाला 47% बन रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे भी मेटा वाला जो है वो 47% क्यों बना। तो यानी ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है भी, जो जब हम नाइट्रेशन कराते हैं एनिलीन पे, तो यानी ये जो मेटा प्रोडक्ट होता है 47% क्यों बनता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा ये एनिलीन है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो फिर मेटा हमारा इतना ज़्यादा क्यों बन रहा है। तो जैसे आप इसको एसिड के साथ में यहाँ पे देखो हाईली एसिडिक कंडीशन होती है, ये जो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और H2SO4 डाला ना, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होती है। तो ये देखो NH2 जो होता है ना, यहाँ पे इसके पास में लोन पेयर होता है, आपको सभी को पता है। जैसे देखो जो हमारा ये ग्रुप है NH2, इसके पास में लोन पेयर है, तो जैसे एसिडिक कंडीशन इसको मिलेगी यानी H+ आयन मिलेगा ना, तो ये लोन पेयर क्या करेंगे, ये इस पर जाके टैग करवा देंगे और यहाँ पे हमारा एक प्रोडक्ट मिलेगा जो आपका क्या होता है NH3+, इसको बोलते हैं एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन होता है ना, ये बेसिकली क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो मेटा डायरेक्टिंग होने की वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, जो मेटा वाला प्रोडक्ट होता है ना वो 47% मिल रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा भी ये मेटा 47% क्यों बन रहा है यहाँ पे। तो उसके पीछे का रीज़न यही है, क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप इसको स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करवा रहे हो, तो ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये इस H+ पे अटैक करेगा और यहाँ पे एनिलीनियम आयन मिलेगा जो मेटा डायरेक्टिंग होता है। इसलिए हमें यहाँ पे बेसिकली जो मेटा नाइट्रो प्रोडक्ट है वो कितना मिल रहा है, 47% मिल रहा है। आगे मैंने लिखा भी हुआ है देखो, ड्यू टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन, मतलब यहाँ पे एनिलीनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। और एनिलीनियम आयन जो होता है ना वो मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए मैं यहाँ पे 47% मेटा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो अगर आपका क्वेश्चन आ जाए भी यहाँ पे जैसे आपको नाइट्रेशन करवाना पड़ जाए, तो आप तीनों प्रोडक्ट बना के आओगे, यहाँ पे 51% पैरा वाला और 47% नाइट्रो और 2% ऑर्थो प्रोडक्ट बना के आओगे। ठीक है।